44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 इज इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहा जा रहा है? m टाइम m मल्टीप्लाई mth टर्म, सॉरी, m टाइम्स द mth टर्म। mth टर्म क्या हो गया? am। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी is equal to n times nth term, is equal to n times nth term। m times the mth term is equal to n times nth term। show that its m plus nth term is 0। अगर m टाइम्स mth टर्म n टाइम्स nth टर्म के इक्वल है तो आपको कहा जा रहा है शो, ये तो गिवन है, ये क्या है? गिवन है। और ये आपको प्रूव करना है कि अगर mth टर्म की m टाइम्स nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है तो प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म जो होगी वो 0 होगी, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? इट इंप्लाइज m, am का मतलब क्या हो गया? a प्लस विद इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी, राइट, इक्वल टू n विद इन ब्रैकेट an का मतलब क्या हो गया? a प्लस विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू ए एम ए प्लस m इंटू विद इन ब्रैकेट m माइनस 1 डी इक्वल टू n इंटू ए क्या होगा? एन ए प्लस n विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो गया एम ए प्लस एन ए है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एन ए हो जाएगा, इक्वल टू डी आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू माइनस 1 माइनस एन। ये टर्म यहां जाके क्या होगी? माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा? m इंटू एम एम स्क्वायर और m इंटू माइनस 1 माइनस एम, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एम। इसमें भी डी है और इस टर्म में भी डी है, ये आपने कॉमन ले लिया, ये आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, विच इंप्लाइज, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? a, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? m माइनस एन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? m माइनस एन इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। अब देखो मैं इसको ले सकता हूं m माइनस एन, और माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस एन स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। इट विल बी इक्वल टू डी विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा m माइनस एन, ये हो जाएगा m माइनस एन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विद इन ब्रैकेट a, ये हो जाएगा a विद इन ब्रैकेट m माइनस एन, m माइनस एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा? d, m माइनस एन आपका कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन आपने इस ब्रैकेट से क्या ले लिया? कॉमन। विद इन ब्रैकेट इसकी जगह तो आ जाएगा 1 माइनस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? m प्लस एन, m प्लस एन। बोलो भी क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, हेलो जीतू भैया कहाँ गायब हो गए थे, दिखे नहीं बड़े दिनों से। ये देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर हो गया? तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी?
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, भारद्वाज भाई मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। v इक्वल टू क्या हो जाएगा d, तो ये हो गया d, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस विद इन ब्रैकेट m प्लस n। ओके ओके भाईजान ध्यान रखो अपना ध्यान। मौसम ऐसा चल रहा है यार, मेरी भी हालत कुछ ऐसी चल रही है, लेकिन बस वही है, कमिटमेंट है तो लगे हुए हैं भाईजान। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं इस टर्म को भी यहां लेके आ जाऊं तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ए, ये पूरी टर्म यहां आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस डी, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, m प्लस n इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ब्रो एक्चुअली क्या है, शायद आपने इसका एनसीईआरटी नहीं किया हुआ है, हम ऑलरेडी एनसीईआरटी करने के बाद फिर यहां तक आए हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी एनसीईआरटी मेरे साथ कर चुके हैं आई थिंक उनको इतना इशू नहीं आएगा, उनके साथ तो मैंने धीरे धीरे लेवल को अप किया है। अब शायद डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर आ गए और देखो 44th क्वेश्चन चल रहा है, तो 44 तक आते आते लेवल अप हुआ, एकदम अप नहीं किया है मैंने। और ये क्वेश्चन का और मेरा भी सीक्वेंस नहीं है, ये जो मैं बुक करवा रहा हूँ उस बुक का ही सीक्वेंस ऐसा है, पहले बेसिक क्वेश्चन ही किया हमने। अब डायरेक्टली जो आप क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। अब 44 का मतलब ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए लेवल अप हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर स्टार्टिंग से मैंने ऐसे नहीं करवाया। पहले हमने एनसीईआरटी की है, ठीक है, पहले एनसीईआरटी की थी, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 44 में आए हैं। तो 44 में आते हैं जब लेवल जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो अब लेवल अप होता जा रहा है, ठीक है। a माइनस डी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस m प्लस n इक्वल टू 0 हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, जैसे ये हो गया a माइनस डी, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, एग्री करते हो। ये जो नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो पॉजिटिव टर्म है ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो गया। इस माइनस को बाहर ले जाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया a प्लस डी विद इन ब्रैकेट क्या हो गया m प्लस n माइनस 1 और इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब आप खुद ही चेक करो, क्या मैं बोल सकता हूं ये a m प्लस n टर्म है, क्या मैं बोल सकता हूं इट इम्प्लाइज a m प्लस n इक्वल टू 0। भाई जब आपको कहा जा रहा है a n, तो a n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a m प्लस n क्या होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो m प्लस n टर्म है वो 0 के इक्वल होगी। ये देखो, शो दैट इट्स m प्लस n टर्म इज 0, तो ये आपने प्रूव कर दिया। हैंस